हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं वो है साइंस। और साइंस में इस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो आइए हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में किसी भी चीज़ का सर्कुलेट होना, ट्रांसपोर्ट होना या यहाँ से वहाँ जाना, यही कहलाता है सर्कुलेशन। अब बॉडी में सर्कुलेट क्या होता है? ब्लड होता है, लिम्फ होता है या कोई भी केमिकल्स। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स यानी अंग पार्टिसिपेट करते हैं और वो सभी मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसे हम कंप्लीटली मिला के क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने इसकी खोज 1628 में की थी, ये बात याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें याद रखनी पड़ती हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। जैसे कि आर्टरी यानी कि धमनी, वेन्स यानी कि सिरा, ब्लड यानी रक्त, हार्ट यानी कि हृदय। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज़ के बारे में। तो आर्टरीज़ का मेन वर्क क्या होता है? आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादातर हमें चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो देखो, आर्टरीज़ क्या करती हैं? इनके अंदर रक्त बहता है, लेकिन वो तो इसमें भी बहता है। फिर डिफरेंस क्या है? तो आर्टरीज़ में जो है वो प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और सिरा, वेन्स, ये जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। अब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त में अंतर क्या है? प्योर ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है यहाँ पर। इसीलिए प्योर ब्लड यानी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। और इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक बात याद रखना, अगर आर्टरीज और वेन्स के पहले पल्मोनरी लग जाए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, तो इनका मतलब फिर क्या होगा? अगर पल्मोनरी लग जाए तो इनका फंक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि बेसिकली आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एक एक्सेप्शन है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी कि अशुद्ध रक्त इनमें बहता है। अब बात करते हैं जो पल्मोनरी वेन है। वैसे तो वेन हमारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो अपार्ट एक्सेप्शन है, इसमें प्योर ब्लड कैरी होता है, यानी कि इनमें शुद्ध रक्त बहता है। लंग्स से देखो, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी में कौन करता है? हार्ट करता है। जैसे पानी जो है, घरों में हम पानी को पंप करने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं, ऐसे ही बॉडी में ब्लड को भी पंप करना पड़ता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड को भेजना, तो ये सारा फंक्शन कौन करता है? हार्ट ही करता है, जो उसे एक हाई प्रेशर देता है जिससे ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा अब ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स से हार्ट में आता है, तो लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आता है वो आता है प्योर ब्लड। उसके बाद वो ब्लड बॉडी में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, CO2 रिलीज़ होती है। CO2 को लेके वो फिर से CO2 को लेके ऑर्गन्स जो हार्ट है वो ब्लड को ले जाता है लंग्स तक, और लंग्स CO2 को बाहर कर देता है, फिर वो वहाँ से ऑक्सीजन लेके। तो ये पूरा फंक्शन हमारी बॉडी में, ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में यूँ ही चलती रहती है, जिसकी हम ये पूरी जो वर्किंग है इसकी हम अभी आगे स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी टाइप्स की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जीवों में दो तरीके से होता है। एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र, और जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मेमल्स, ये मेमल्स में होता है, स्तनधारी में होता है। हाँ, ह्यूमन बींग्स भी स्तनधारी में आते हैं। तो हम अपनी बात करते हैं कि जो हम लोग होते हैं उनमें जो ब्लड होता है वो आर्टरी और वेन्स के अंदर फ्लो करता है।
हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडीज़ में आर्टरीज वेंस फैली हुई होती हैं। तो ये जो ब्लड है वो आर्टरीज वेंस के अंदर फ्लो करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में एक ट्यूबलाइट सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसके बाहर तो फ्लो नहीं करता। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड एक ट्यूबलाइट सिस्टम के में फ्लो नहीं करता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आर्टरीज वेंस के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है, बाहर करता है। मतलब बेसिकली आर्टरी एंड वेंस होती नहीं है। अब जैसे कि अगर होती भी हैं तो वेल डिफाइंड नहीं होती, हर एक ऑर्गन तक प्रॉपर तरीके से फैली हुई नहीं होती है। अगर हाँ ऐसा ही होता है कि यहाँ आर्टरी वेंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी इंसेक्ट, किसी जीव में आर्टरी वेंस होती भी हैं तो फिर वेल डिफाइंड नहीं होंगी। तो बेसिक यही डिफरेंस है, यही अंतर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो अभी जो हमने बोला कि हम हार्ट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं वो हार्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। वहीं हम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में भी समझ लेते हैं, पूरी वर्किंग वहीं से समझते हैं। तो हम जरा हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो हार्ट होता है इसके अलग अलग जीव में अलग तरीके से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो लेकिन ये चैम्बर एक्चुअली होते क्या हैं? चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। चैम्बर को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। इन्हीं जैसे कि एक रूम, अभी एक जो रूम है इसमें मैंने पार्टीशन लगा दिया, तो कितना इसमें, तो ये क्या हो गया, अलग अलग 2 हो गए, तो इन्हीं को हम चैम्बर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 चैम्बर हो गए। एक पार्टीशन और लगा दिया तो यहाँ कितने चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। तो बस यही है, अलग अलग टाइप से यहाँ चीज़ों को सेपरेट कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि हार्ट के जो अलग अलग टाइप्स के किस में कैसे जीव में कितने कितने चैम्बर हार्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 13 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद जो हमारे मैमल्स होते हैं स्तनधारी यानी हम में 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद जो फिशेस होते हैं उनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में 2 एक्सेप्शन हैं। जैसे कौन कौन से, वो हैं एलिगेटर। जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उन सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये आप याद रखना, ये दोनों एक्सेप्शन है। मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, रेप्टाइल्स को बोलते हैं सरीसृप। अब हम बात करते हैं कि आगे जो इसका वर्किंग है, हार्ट की वर्किंग है या ब्लड सर्कुलेशन की वर्किंग है, वो हम सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसके बहुत सारे इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसकी स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।